देखिए बच्चों, नवोदय विद्यालय मैथ का टेस्ट पेपर यहाँ लेकर के हम आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चनों को देखिए, वे क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन है कि 99 और 10 का अंतर कितना है। तो यहाँ पे आपको 99 और 10 का अंतर सीधे से क्या करना है, आपको 99 से 10 क्या करना है, घटा लेना। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 89। यानी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 5 से विभाज्य सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है। देखिए 5 से विभाज्य होनी चाहिए और बड़ी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, सीधे से 5 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। देखिए इसको भाग करते हैं, यहाँ पे क्या ये 5 से विभाज्य है, 5 से इसको भाग करेंगे, 5 के 5, उसके बाद यहाँ पे 4 बचेगी, यहाँ पे 9 उतार लेंगे, 5 9 हो जाएगा, यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे आपका बचेगा 4, फिर यहाँ 0 उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 से फिर काट लेंगे, 5 × 40। ठीक है, ये देखिए विभाज्य हो गई है। और इन्होंने कहा क्या है कि 5 से विभाज्य सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी है। तो देखिए 5 से विभाज्य भी है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है बड़ी, ये 990 है, उसके बाद आगे 995 है, अभी और भी बड़े है, तो 90 ही है, 95 है। ठीक है, ये तो विभाज्य नहीं होगी, तो गलत है। ठीक है, तो इसमें अभी चेक करते क्या ये विभाज्य है, क्योंकि ये इससे छोटी है, ये अभी बड़ी है। ठीक है, ये विभाज्य तो है लेकिन ये नहीं हो सकती, अभी इसको हम चेक कर लेते हैं अगली, चूँकि इससे बड़ी भी संख्या दी गई है। 5 से इसको हम जो है कि डिवाइड करते हैं, 5 से काटेंगे, 5 के 5, 4 उतारेंगे, 9, फिर उसके बाद इसको 5 से काटेंगे, 5 9 हो जाएगा, यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 5 5 9 45। देखिए ये संख्या जो है भी 5 से विभाज्य, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी, इन्होंने कहा बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या हो जाएगी, ये वाली, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या 45 60 2 में 6 का स्थानीय मान। देखिए बेटा, जब भी आपको यहाँ पे किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करें तो सीधे से क्या करना है, यहाँ पे जिस अंक का स्थानीय मान पूछे, 6 का पूछे तो यहाँ पे 6 लिख ले। लिखने के बाद क्या करें, इसके बाद जितने अंक दिए हो, 1 अंक 2 अंक, चाहे 0 हो, कुछ भी हो, अंक आपको गिनना होगा, 0 भी अंक में गिना जाएगा। ठीक, 1 2, तो यहाँ पे आपको क्या करना, 2 0 रख देना, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2, 1, 4, 5 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है बड़ी संख्या, क्या संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या बनाना इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक क्या है, 5, फिर उसके बाद क्या है, 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब इसमें मैच कर लेंगे, 54 21 है किसमें, देखिए 54 21, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि 3, 0, 4, 2 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, यहाँ पे 0 आगे कभी भी मत लिखना, चूंकि अंक में काउंट नहीं होगा। ठीक है, 2 लिखना, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर 0 होगा, फिर क्या होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा, यानी कि 20 34 किस में दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। देखिए यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या लिखना है, क्या लिखना है, अभाज्य संख्या लिखना है, वो भी क्या कह रहे हैं, 1 से 15 तक। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उसके बाद 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी। बस चूंकि यहाँ पे इन्होंने कहा क्या है, 15 तक। ठीक है, तो ये संख्या होंगी, कहा योग, तो इनको क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। आइए इनको योग करते हैं। ठीक है, इनको जब योग करेंगे, 3 2 5 3 2 5 5 10 7 17 17 11 13 हो जाएगा आपका 41। ठीक है, 41 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 91 प्राप्त करने के लिए 13 को कितनी बार जोड़ना होगा। ये आपसे कह रहा है कि कितनी बार जोड़ना होगा। सीधे से क्या करना, आपको 13
को 91 से भाग कर देना, 13 सते हो जाएगा 91। कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 7 बार, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है 119 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा? आइए इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 7 से काटेंगे, 7 1 के 7, 7 7 49, फिर 17 1 के 17। देखिए यहाँ पे 2 गुणनखंड मिले, एक 7 मिला, एक 17, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 17, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 9 है 20 और 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं? देखिए 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? एक 23 हो जाएगी, एक 29 हो जाएगी। ये 2 संख्याएं हैं 20 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 12 किलोग्राम आलू का मूल 360 रुपए है, 8 किलोग्राम आलू का मूल क्या होगा? तो सीधे से क्या करना है, 12 किलोग्राम आलू का मूल कितना दिया गया है? 360। तो यहाँ से निकालेंगे 1 किलो आलू का मूल, क्या करेंगे यहाँ पे 12 से इसको भाग कर देंगे, 12 ही हो जाएगा 36, यानी कि कितना हो जाएगा 30 रुपए। तो इन्होंने कहा 8 किलो का कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे कर लेंगे 30, तो हो जाएगा 8 त्रिक 24, यानी 240 रुपए। 8 किलो आलू का मूल कितना हो जाएगा? 240 रुपए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।